रजीम मैथ के सफ़र में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कहता है कि इफ़ Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड Q इज़ इक्वल टू 28 व्हेन P इज़ इक्वल टू 4। इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो Q है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P के, एंड Q इज़ इक्वल टू, और जो Q की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 28 है, व्हेन P इज़ इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है बिल्कुल सेम उसी की तरह, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि बस इसकी और उसकी वैल्यू सिर्फ चेंज है। अब वो सबसे पहले तो वो क्या कहता है इसका पार्ट नंबर 1 में, एक्सप्रेस Q इन टर्म ऑफ P, मतलब है हमने क्या करना है, प्रोपोर्शनल का साइन हमने ख़त्म करना है। तो जैसे हम साइन ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट K आ जाएगा और उसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो हमारे पास एक्सप्रेस Q इन टर्म ऑफ P आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमने क्या करना है, Q की वैल्यू फाइंड करनी है जब P हमारे पास क्या है 5 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 42। हमने क्या करना है, इसमें हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास Q किसके इक्वल है, 42 के। आए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें जैसे हमारे पास Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। ठीक है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो Q की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 28 है, और जो हमारे पास P की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 4 है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P के है तो क्या करेंगे, जब प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनल की जगह पे हमारे पास K आ जाएगा और दरमियान में हमारे पास इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएं हमने इसको जो हमारे पास Q इज इक्वल टू के पी आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 का इसको हमने नाम दे देना है जो हमने प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके बनाई थी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो Q की वैल्यू है वो हमारे पास 28 है, वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, वो हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, वो हमारे पास 28 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। K हमारे पास किसके इक्वल है, सॉरी वो K हमने फाइंड करना है वो किसके इक्वल है। ठीक है, और जो P की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास 4 है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएँ 28 इज इक्वल टू हमारे पास 4K आ गया। यहाँ पे हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखें 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 4 1s are 4 और 4 7s are हमारे पास क्या हो जाएगा 28। अब यहाँ पे जो हमारे पास K की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 7। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें वो क्या कहता है, उसमें वो कहता है कि आपने आ जाए तो क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्रेस Q इन टर्म ऑफ P, हमने क्या करना है, जो Q है इन टर्म ऑफ P लेके आना है, मतलब है जो हमारे पास K की वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, तो जो Q है वो इन टर्म ऑफ क्या आ जाएगा, हमारे पास P आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में हमने K की वैल्यू पुट कर दी। K की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो हमारे पास 7 आई थी, तो वो हमने क्या कर दी, पुट कर दी। तो इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया, जो हमारे पास उसका आंसर आ गया वो हमारे पास क्या आ गया था, वो हमारे पास आ गया था Q इज़ इक्वल टू 7P, क्योंकि हमने K की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो वो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब है Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जो हमारे पास P है वो किसके इक्वल है 5K, और जो K है वो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास क्या था 7 था। अब आगे देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसी ही इक्वेशन को हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद हमने क्या करना है, Q की वैल्यू फाइंड करनी है। Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने K की भी वैल्यू इसमें पुट कर दी और हमने P की भी वैल्यू पुट कर दी। K की जगह पे हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गया, और P की जगह पे हमारे पास 5 आ गया। यहाँ पे हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू और P की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 5s are 35, तो ये हमारे पास Q आ जाएगा। अब जो इसका पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें वो क्या कहते हैं, आपने P फाइंड करना है। ठीक है, जब हमारे पास जो Q है वो हमारे पास क्या है 42 है, और जो हमारे पास K है वो हमारे पास कितना है 7 के इक्वल है। ठीक है, वो हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड किया होगा K की वैल्यू। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने इक्वेशन नंबर 1 ही को इस्तेमाल करना है। क्या करेंगे, अब Q की जगह पे Q की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास 42 थी, और
उसके साथ जो k की वैल्यू थी वो हमारे पास 7 थी और हमने इसमें p फाइंड करना था। जैसे आपको पता है क्वेश्चन नंबर हमने 1 को इस्तेमाल किया था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 थी। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने q की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसको हमने क्या किया था, जो प्रोपोर्शनल का साइन था उसको हमने ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आ गया था। इसी तरह यहाँ पर हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। p की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, q की वैल्यू जो थी वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी और k की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब p यहाँ पे देखें, p के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या है, 7 है। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर और दूसरी साइड पर जाएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर इसको कट करना है तो कट कर लें, 7 1s आर 7 और 7 6 आर हमारे पास क्या हो जाएगा 42, तो p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1A का कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।